सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं सर्वतः स्पृत्वात्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वस्येषानो यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो ज्ञायाश्च पूरुषः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्व उदयित्पुरुषः पादोस्येहा भवत्पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत्साशनानशने अभि तो विराजो अधिपूरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः मृतं पृषदाज्यं पशुंस्ताश्चक्रे वायव्या नारण्या ग्राम्याश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतरिचः सामानि जज्जिरे छन्दांसि जज्जिरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त ये केचोभयादतः गावो हजज्जिरे तस्माज्जाता अजावयः तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमूरुपादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः उरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत। ओम शांति। स्वामी जी महाराज वानप्रस्थी महानुभाव, आदर सम्मान के योग्य माताओं बहनों, आचार्य महानुभावों बंधुओं, हम पुरुष सूक्त की चर्चा कर रहे थे और इसमें 11 मंत्रों की चर्चा हम पीछे कर चुके और 11वां मंत्र 10वें मंत्र के उत्तर में था कि यदि हम जैसे संसार को प्रतीक बनाया वैसे ही समाज को प्रतीक बनाया और समाज को प्रतीक बनाया, समाज को एक पुरुष बनाया, एक इकाई बनाया, तो उस इकाई का विभाजन कैसे होगा। जैसे एक न्यूनतम का विभाजन होता है वैसे ही महत्तम का होगा। एक न्यून से न्यून जो वस्तु है उसमें जितने गुण धर्म स्वरूप जैसा है वैसे उसका बड़ा से बड़ा रूप बना लोगे तो वैसा ही बनेगा। आप एक गुड़िया बनाते हैं, उसमें क्या नहीं बनाते? हाथ पैर आंख नाक सिर सब बनाते हैं। क्यों? कि वो रूप चाहे कितना भी छोटा हो लेकिन वो पूर्ण तब होगा जब उसमें प्रत्येक चीज यथास्थान होगी। तो इसलिए जो अत्यंत संक्षिप्त रूप है उसका, जब उसका विशाल बनाओगे तो चीजें तो नहीं बदलेंगी, आकार बदलेगा, क्योंकि बड़ा बना है। तो बड़े में क्या चीज बनी है भाई? कोई पैर छोटा था, पैर ही तो बड़ा बनेगा। आंख छोटी तो उस अनुपात से आंख बड़ी बन जाएगी। सिर इसका गड़िया का छोटा है तो मूर्ति का बड़ा बना देंगे, लेकिन बनेगी वही की वही सब चीजें जो इसके अंदर है। तो ये बात हमको बहुत ही स्पष्ट रूप में यहां समझाई गई और इससे अतिरिक्त इसका कोई अभिप्राय नहीं लिया जा सकता। तो हमने देख लिया कि ब्राह्मण जो है वो रूढ़ी शब्द नहीं है, वो एक यौगिक शब्द है, क्योंकि ईश्वर से उसका प्रारंभ है। हम ब्रह्म ईश्वर को कहते हैं और ईश्वर को ब्रह्म इसलिए कहते हैं कि वो ज्ञान स्वरूप है और उसका जिसको व्याख्यान है, उसका विस्तार है, उसका विवेचन है, जो उसे कर सकता है या जिसके पास सामर्थ्य है, हमने उसे ब्राह्मण कहा। ब्राह्मण का सीधा सा शाब्दिक अर्थ बना
जो ब्रह्म का व्याख्यान है या ब्रह्म का व्याख्यान कर सकता है, ब्रह्म का व्याख्यान करने का सामर्थ्य जिसके पास है। तो समाज में जो व्याख्यान का सामर्थ्य रखता है हमने उसको ब्राह्मण कहा, जो व्यवस्था शासन अधिकार का सामर्थ्य रखता है उसे हमने क्षत्रिय कहा, जो उत्पादन वितरण व्यवस्था को देखता है उसे वैश्य कहा, और जो इन समस्त का संयोजन करता है, इनमें व्यवस्था पैदा करता है, उसको हमने शूद्र कहा। तो इस दृष्टि से यथास्थान हरेक का उतना ही महत्व है जब जिसकी आवश्यकता होती है। तो ये बात हमने इन मंत्रों के माध्यम से देखी। अब अगला जो प्रकरण है, क्योंकि ईश्वर को एक पुरुष माना, संसार एक पुरुष बना, समाज एक पुरुष बना, व्यक्ति एक पुरुष बना, तो जैसे जैसे ईश्वर के हमने पुरुष रूप में कल्पना की, उसको प्रतीक बनाया, तो उसके मुख बाहु उरु पैर निर्धारित किए, वैसे ही हमने आगे की प्रक्रिया का भी किया। तो इन आपस में क्या संबंध है? हमारे मुख का ईश्वर के मुख से क्या संबंध है? हमारे पैर का ईश्वर के पैर से क्या संबंध है? ये जो चिंतन है वो आगे के मंत्रों में है। मतलब हम ये समझते हैं कि ये जड़ की तुलना ऐसे कैसे कर दी, क्योंकि अगला मंत्र जब आप पढ़ेंगे तो अगले मंत्र में जो रोचक बात है, चंद्रमा मनसो जाता, चक्षो सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखाद अग्निरजायत। इसका मोटा अर्थ पहले आप देख लें, और बहुत सरल शब्द हैं। मतलब इसमें कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जिसके समझने में कोई कठिनाई हो या इसमें कोई जटिलता हो या कोई संदेह हो। मनसः चंद्रमा जाता, मन से चंद्रमा उत्पन्न हुआ। चक्षुः सूर्यो अजायत, चक्षु से सूर्य उत्पन्न हुआ। श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च, उसके श्रोत्र से वायु और प्राण उत्पन्न हुआ। और मुखात अग्निरजायत, मुख से अग्नि उत्पन्न हुआ। किससे? पुरुष से। जो पूर्ण पुरुष है उसके इन इन अंगों से ये उत्पन्न हुए, अर्थात उसके जो योग्यता क्षमता जिस भाग में हम कल्पित करते हैं वो योग्यता क्षमता पुरुष के इस भाग में है, ये उससे बना है। अब यहां अंतर क्या होता है, जब पहले मंत्र का अर्थ करते हैं तो हमारे भले मित्र जो हैं वो उत्पन्न हुआ अर्थ करते हैं, लेकिन यहां उत्पन्न हुआ अर्थ नहीं करते। जब मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भैया देखो एक बात समझो, यदि आप ब्राह्मणों से मुखम आसीत का अर्थ ब्राह्मण मुख से उत्पन्न हुआ ऐसा करते हो, तो मुखाद अग्नि रजायत का अर्थ क्या करोगे? तो मुखाद अग्नि रजायत का अर्थ तो उससे ज्यादा स्पष्ट है। ब्राह्मणों से मुखम आसीत में क्रिया कुछ और है, मुख स्थानीय था, मुख तुल्य था, लेकिन यहां तो था का झगड़ा ही नहीं है, यहां तो अजायत है। यदि हम उत्पत्ति ही माने तो सारी क्रियाओं को मिलाकर देखो। ब्राह्मणों से मुखम आसीद में आसीद है, बाहुराजन्य कृत में कृत है, उरुतद से यद वैश्य उसको कृत अजायत जिससे जोड़ो, और पेभ्याम शूद्रो अजायत है। तो अजायत यहां है, और अजायत अग्निरजायत, सूर्यो अजायत, चंद्रमा अजायत, और यहां सबके साथ अजायत है। वहां तो केवल शूद्रत्व के साथ अजायत है, बाकी साथ तो आसीत है, कृत है। तो ये दोनों में संबंध है, और जो संबंध इसमें है वही संबंध उसमें है। यदि उसमें वो संबंध कल्पित है तो इसमें भी कल्पित होगा, और ये संबंध उसमें वास्तविक है कि ऐसा ही हुआ कि ब्राह्मण मुख से उत्पन्न हुआ,
ये यदि अभिधाजन्य अर्थ आप करना चाहते हैं तो मुखाद अग्नि रजायत, इसका भी अभिधाजन्य अर्थ ही होगा, दोनों में अंतर नहीं कर सकते। तो जब मैंने उनसे कहा मित्रों एक बात बताओ, यदि ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ और अग्नि भी मुख से पैदा हुआ तो दोनों में कोई भेद नहीं होना चाहिए, दोनों में समानता होनी चाहिए, सहोदर हैं, समान उत्पन्न हैं और उनके अंदर अत्यंत निकटता संभव है। तो मैंने कहा कि किसी ब्राह्मण को किसी अग्नि से मिलाकर देखो, दोनों में प्रेम तो हो ही जाएगा। वो बोले नहीं नहीं, यहां तुल्य अर्थ है, कल्पित अर्थ है, मानो अर्थ है। क्योंकि जब हम किसी चीज को समझाते हैं तो ऐसा है कहते नहीं है, ऐसा ही कहते हैं मानो वो अग्नि के तुल्य है। अब इतनी लंबी बात नहीं कहते, हम भाषा में कहते हैं अरे बोले वो तो आग है। अब वो तो आग है कहना का अर्थ अग्नि है, वास्तविक अग्नि है, ये तो होता ही नहीं है, हो सकता नहीं है। तो क्या अर्थ बनेगा कि अग्नि तुल्य है, अग्निवत कोई गुण है, क्योंकि जितने में समानता है उतना ही लिया जाता है। आप जब इसको पढ़ते हो तो आप अपने छात्र को, अपने पुत्र को, अपने मित्र को कहते हो यार तुम तो गधे हो। अब वो भी नहीं कहता कि मैं गधा नहीं हूं, कहता है क्या? वो भी नहीं कहता, वो भी मान लेता है कि मैं गधा हूं। और आप भी कहते हो कि गधा है, और तीसरा खड़ा हुआ भी ये नहीं मानता कि ये गलत बोल रहा है। किसी को कहते हैं यार तुम तो बिल्कुल बैल हो, ठीक है बैल है। तो ये जो स्थिति है ये हमारे में संदेह नहीं पैदा करती, क्यों कि हमको ये मालूम है कि हम कहना क्या चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जो जड़त्व, जो मंदत्व, जो शिथिलता जानवर में है वो तुम्हारे में देखी जाती है। तो उन गुणों की समानता के कारण हमने उसका उसमें आरोप कर दिया। लेकिन जो आरोप किया है वो कुछ समानताओं के कारण किया है, समस्त समानताएं तो उसमें ज्यों की त्यों नहीं है। नहीं तो वही हो जाता, उसको वैसा कहने की क्या जरूरत थी। जब हम कहते हैं कि भाई तो गधा है, तो हम गधे की कोई विशेषता उसके अंदर बताना चाहते हैं कि वो जैसे जिद्दी होता है, जैसे वो किसी बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है, वैसा किसी का स्वभाव है, मूर्खत्वादी विशिष्टता है, तो हम उसको मूर्ख न कह करके गधा कह देते हैं। हाँ, किसी को बहुत तेज चलने वाला है घोड़ा कह देते हैं, बहादुर है उसे शेर कह देते हैं। भाई अंतर है, जब हम किसी को शेर कहते हैं तो वो नाराज नहीं होता, लेकिन हम किसी को गधा कहते हैं तो नाराज हो जाता है। क्यों कि जब हमारा कथन केवल एक पशु के से तुल्यता बताना है, लेकिन उसके पीछे जो छिपा हुआ निंदा और प्रशंसा का भाव है वो हमें प्रभावित करता है। तो इसलिए गधा कहने से हम नाराज हो जाते हैं और शेर कहने से हम प्रसन्न हो जाते हैं। तो यहां भी वैसी स्थिति है, जब कहते हैं कि तुम ब्राह्मण हो, मुख से पैदा हुए, तो प्रसन्न हो जाता है। हम कहते हैं तो तुम अग्नि के साथी हो, तो कहता ना 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 ऐसा नहीं हो सकता है, अग्नि से मेरा क्या संबंध है। तो ये स्थिति हमारे अर्थ के गड़बड़ होने से होती है। और ये बहुत सरल है, लेकिन इसको पता नहीं किसने क्यों जटिल बना दिया। इसको मैंने आपको याद दिलाया था कि इसकी सबसे अच्छी प्रक्रिया को आप यदि समझना चाहते हो तो ऐतरेय उपनिषद को समझो। ऐतरेय उपनिषद में जो सृष्टि की उत्पत्ति बताई है वो तस्माद अंडम निरभिद्यत, उसने जो हिरण्यगर्भ बनाया, उसका जो गोला बनाया, यथा अंडम, क्योंकि जब कोई चीज बनाओगे तो प्रारंभ में विभाजन से पहले तो एक ही होगा। आप किसी मिट्टी को किसी घड़े में, किसी मूर्ति में, किसी वस्तु में जब परिवर्तित करते हैं तो फैला हुआ तो रूप नहीं हो सकता, वो संग्रहित होगा, इकट्ठा होगा।
तो वैसे ही इस सृष्टि का जो प्रारंभ है वो बिखर के तो नहीं हो सकता, होगा तो इसका किसी तत्व को इकट्ठा करके ही होगा, इकट्ठा करके आगे बनाना है। तो बनाने के लिए विभाजन की क्रिया होती है, और विभाजन की क्रिया एकत्रित हुए बिना संभव नहीं है। क्योंकि आप सृष्टि की उत्पत्ति में यदि देखोगे सत्वरजतम क्या है, तो उस समय वो संग्रहित थोड़ी है। सत्वरजस्तमसाम साम्य अवस्था प्रकृति, तो जो साम्य अवस्था है सब अपने अपने में है, सब स्वतंत्र हैं। जब सब स्वतंत्र हैं तो वो किसी चीज का निर्माण नहीं कर सकते। उनका जब संघात होगा तो मिश्रण होगा, और मिश्रण होगा तो समानता ही रही तो मिश्रण क्या हुआ, उसका फिर समान धर्मा। यदि दो वस्तुओं को आपने समान मात्रा में समान गुण वाली मिलाई तो उनका परिणाम भी वैसा ही समान रहेगा, अधिक और कम नहीं बन सकता। तो अधिक और कम बनने के लिए उसकी मात्रा कम और अधिक होगी, कोई कम कोई अधिक। तो जब वो ये कहता है मुखाद अग्नि रजायत अंडम यथा तदन निरभिद्यत, वो अंड का यदि निरभिद्यत, वो फटा, वो टूटा, तो उसमें क्या हुआ, तो वहां जो स्थान था तो वो पहला स्थान था अग्नि। तो उस अंडे से जो अग्नि पैदा हुआ वो बाहर संसार में क्या बना, कहता है सूर्य बन गया। तो उसके जो जो यहां नियम दिए हैं, उसकी चक्षु क्या बना, उसका पैर क्या बना, हाँ, उसके लोम क्या बने, वो सब संसार में एक एक वस्तु उससे बनी। जब बड़े से संसार बनाया तो संसार में सब वस्तुएं फैल गई। अब फैलने के बाद इसको फिर संक्षिप्त इसका छोटा रूप बनाया, फिर क्या होगा, फिर वही चीज छोटे छोटे रूप में यहां पर आएगी। तो उस समय पुरुष की कल्पना हो गई। तो पुरुष कैसे बना, कहता है कि सूर्य ने सोचा कि इस पिंड में मुझे भी होना चाहिए, तो मेरा स्थान कौन सा होगा, तो उसने कहा कि वो आंख बन करके इसमें विराजमान हो गया। तो इसका संबंध किससे है, सूर्य से है। तो सूर्य से संबंध है, इसलिए ये हमारे इसमें सूर्य है, वहां वो आंख है और वहां वो अग्नि है। तो इस तरह से इसका जो क्रम है वो मिला हुआ है। इसको यदि हम समझ लेंगे तो इसमें कुछ भी जटिलता नहीं है, बहुत सरल है। क्योंकि यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, संसार की छोटी से छोटी इकाई 5 भूतों से के बना बनी ही नहीं है। तो 5 भूतों से यदि छोटी इकाई बनी है तो बड़ी से बड़ी चीज बनाओगे वो भी 5 भूतों से ही बनेगी। तो इसलिए जो जो वस्तु जहां छोटे में है वही वही वस्तु बड़े में होती है। तो यहां ये कह रहा है कि हमारा जो मन है उसका चंद्रमा से संबंध है। इसका कोई उदाहरण है कि मन का चंद्रमा से संबंध है, कोई उदाहरण दे सकते हो, कोई उदाहरण दे सकते हो। संसार में इसका संबंध किस वस्तु से है, भूल गए। चंद्रमा के बढ़ने से समुद्र घटता बढ़ता है, और चंद्रमा के होने से हमारा मन भी घटता बढ़ता रहता है। और मतलब हमारे आशा निराशा आत्महत्या की जो दर है उसका भी चंद्रमा से संबंध होता है। मतलब जिस दिन चंद्रमा पूर्ण होता है उस दिन समुद्र बढ़ा हुआ होता है, उस दिन जो मानसिक दृष्टि से कमजोर लोग होते हैं वो जरा अधिक परेशानी, अधिक कष्ट, अधिक दुख अनुभव करते हैं। तो हर वस्तु का हमारे पर प्रभाव है। प्रभाव तभी होता है जब उसके अंदर से हमारी चीज में कोई समानता हो। तो यहां जो बात कह रहा है, चंद्रमा मनसो जाता, मन का चंद्रमा से संबंध है। तो उसके मन से चंद्रमा पैदा हुआ था और संसार में चंद्रमा से मन पैदा हुआ। तो इसलिए हमारा जो मन का संबंध चंद्रमा से है, इसलिए ये कहता है चंद्रमा मनसो जाता। चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च। जैसे वहां पर प्राण की उत्पत्ति बताई तो प्राण, उसकी नासिका से प्राण बना, और प्राण जब हमारे शरीर में गया तो क्या बना,
श्वास बना, वायु बना। तो ये श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च, वायु और प्राण बना। अब यहां दो चीज हैं। एक बड़ी संकट की बात क्या है कि प्राण और वायु में विभाजन बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कहीं तो आप वायु को प्राण वायु कहते हो, जबकि प्राण जो है वो एक सूक्ष्म चीज है और वायु जो है वो स्थूल वस्तु है। लेकिन संबंध वायु का किससे है? प्राण से ही है। नहीं तो उसके बिना गति कैसे करोगे? जो गत्यात्मकता है वो प्राण की विशेषता है, क्योंकि आपको याद होगा कि हमारे शरीर में जो कुछ होता है, कुछ भी क्रिया होती है, वो किन पर होती है? प्राणों पर होती है। वो अलग चीज है कि हमने जिस जिस क्रिया के साथ प्राण काम करता है इसलिए उसका नाम अलग अलग रख दिया, प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान। तो वो और कुछ नहीं है, वो क्रियाओं के विभाजन से उसका विभाजन है। मूल प्राण का तो कोई विभाजन वैसे होता नहीं, मूल तो एक है। और प्राण की सबसे बड़ी जो विशेषता है वो क्या है? उत्पन्न कहां से होता है? वहां परमेश्वर से उत्पन्न होता है और हमारे शरीर में आत्मा से उत्पन्न होता है। प्राण जो है हमारी आत्मा से उत्पन्न होता है और इसके लिए उपनिषदकार कहता है प्राण आत्मा की छाया है। प्राण आत्मा की छाया है, अर्थात जैसे छाया किसी वस्तु से पृथक नहीं किया जा सकता, वैसे ही कभी भी आत्मा को प्राणों से पृथक नहीं किया जा सकता। इसलिए आप ये कहते हो आत्मा चला गया तो भी प्राण जाता है, प्राण चला गया तो भी आत्मा चला जाता है। तो इन दोनों के बीच में गहरा संबंध है, और गहरा संबंध है तो आत्मा जो क्रिया करता है वो प्राणों के माध्यम से करता है, क्योंकि आत्मा स्वतंत्र कुछ क्रिया करता नहीं है। तो आत्मा क्रिया करने का सामर्थ्य जो होता है वो प्राणों के कारण से होता है। तो वो प्राण जो है वो, इसके लिए जो उदान का विशेष काम है वो क्या है? आत्मा को ले जाना। अर्थात शरीर की क्रियाएं तो अलग अलग वो होती हैं, लेकिन उसका एक काम है कि कहीं जाना है तो आत्मा गति कैसे करे, आत्मा जाए कैसे। तो उसके लिए वो कहता है कि प्राण के साथ जाता है, प्राण उसको लेकर जाता है। तो निकला है प्राण, तो लेकर वो प्राण ही उसको जाएगा। तो यहां पर जो चिंतन किया, श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखाद अग्निरजायत। अब अग्नि अजायत, तो अग्नि एक तत्व है जो भी भिन्न भिन्न रूपों में है। निरुक्तकार के शब्दों में कहें तो पृथ्वी पर अग्नि अग्नि होता है, लेकिन अंतरिक्ष में विद्युत है और द्यू में सूर्य है। मतलब सूर्य है तो अग्नि है, विद्युत है तो अग्नि है, और जमीन पर अग्नि है तो अग्नि है। कहता है कि एक अग्नि विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नाम रखता है। तो जब एक अग्नि विभिन्न स्थानों के कारण विभिन्न नामों वाला हो जाता है तो वो विभिन्न क्रियाओं के करने से भी विभिन्न नामों वाला हो जाता है। तो इसलिए संसार में जो जो क्रियाएं अग्नि से होती हैं, हो सकती हैं, उन सबको हम अग्नि कह देते हैं। जहां जहां उसका रूप दिखाई देता है उसको उसको अग्नि कह देते हैं। तो इस दृष्टि से जब आप विचार करेंगे तो जितना आसान दूसरा मंत्र है उतने ही ब्राह्मणों से प्रथम हो जाएगा। इसमें कल्पना करोगे तो इसमें कल्पना करनी पड़ेगी, और यदि ये वास्तविक है तो इसको वास्तविक मानना पड़ेगा। इसलिए जो उचित उत्तर निकलेगा वो निकलेगा कि बात को, आपको निर्माण को समझना है। चीज छोटी एक चीज से जब बन रही है तो उसमें भिन्नता स्थानगत हो सकती है, रूपगत हो सकती है, कार्यगत हो सकती है, गुणोगत हो सकती है, लेकिन तत्वगत एक ही चीज है। इस बात को इस मंत्र में इन्होंने स्पष्ट किया। चलिए समय हो गया, शेष चर्चा कल करते हैं।